बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फुरकान आयत नंबर 1 से 16 में अल्लाह फरमाता है, वो अल्लाह अज़्ज़वजल बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल फरमाया ताकि अहले आलम को हिदायत करे। अहले आलम से मुराद पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात शामिल हैं। वही अल्लाह आसमानों और ज़मीन पर बादशाही करता है या उसी की बादशाही में है, और जिसने किसी को भी अपना बेटा नहीं बनाया, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बनाना माना जाता है, या यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम नबी को अल्लाह का बेटा मानते हैं, और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं, और जिसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर इसका एक अंदाज़ा ठहराया, और लोगों ने इसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं जो इंसान हैं, जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते और ख़ुद पैदा किए गए हैं, और ना अपने नुकसान और नफ़ा का कुछ इख्तियार रखते हैं, और ना मरना इनके इख्तियार में है, और ना जीना, और ना मर कर उठ खड़े होना। दोस्तों, यहाँ ये आयत इस बात की निशानदही करती है, बल्कि हकीकत को बयान करती है कि बुत बनाए जाते हैं, यानी उनके लिए लफ्ज़ जाअला लगाया जाता है। इस आयत में लफ्ज़ युखलकुन इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है पैदा किया जाना, यानी यहाँ इंसान मुराद लिए गए हैं कि वो लोग जो इंसानों को ही अपना खुदा बना लेते हैं, जो किसी नफ़ा नुकसान पर इख्तियार नहीं रखते। इन इंसानी खुदाओं में बेहतरीन मिसालें या मौजूदा दौर की मिसालें दरबार और मज़ार और पीर हैं, या आमिल या जादूगर हैं, जिनको लोग खुदा का दर्जा देते हैं, इनके आगे झुकते हैं, इनसे उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, इनसे अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं, और इन्हीं को मदद के लिए तलब करते हैं। अल्लाह को छोड़कर इंसानों को खुदा का दर्जा देने वाले ये मुसलमान मुशरिक हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। अगर कादियानी काफिर हैं तो ये भी काफिर हैं, ये शिर्क करते हैं, इनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ये आयत इन दरबारों, मज़ारों और पीरों को मानने वाले लोगों के सामने रखी जाए तो वो इन आयत से इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये आयत बुतों के बारे में है, जबकि बुतों के लिए बनाना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पैदा करना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। जहाँ लफ्ज़ युखलकुन इस्तेमाल है, वो इस आयत से टोटल इनकार करते हैं, चाहे आप जितनी दलील पेश करें। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मन घड़त बातें हैं जो इस मुद्दई रिसालत यानी नबूवत का दावेदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना ली हैं, और लोग यानी दूसरे लोगों ने इसमें इनका साथ दिया या इनकी मदद की है। ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियाँ हैं जिनको इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा कर रखा है, और वो कहानियाँ सुबह शाम इस नबी को पढ़ कर सुनाई जाती हैं, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफरों और मुशरिकों से कह दो कि इस कुरान को इस अल्लाह ने उतारा है जो आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातों और चीज़ों को जानता है। बेशक वो अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और ये काफिर और मुशरिक लोग कहते हैं कि ये कैसा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खाना खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है, इस पर कोई फ़रिश्ता क्यों नाज़िल नहीं किया गया कि इसके साथ हिदायत करने को तैयार रहता, या इसकी तरफ आसमान से ख़जाना उतारा जाता, या इसका कोई बाग होता कि इसमें से खाया करता। और जालिम लोग यानी गुनहगार लोग कहते हैं कि तुम तो एक जादू ज़दा शख्स की पैरवी करते हो, यानी ये काफिर और मुशरिक लोग मुसलमानों से कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स या नबी की पैरवी करते हो जिन पर
جیسے جادو کیا گیا ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ اللہ تو بہت ہی بابرکت ہے، جو اگر چاہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس چیز سے بہتر چیزیں عطا کرے جو اس وقت تمہارے پاس ہیں، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور تمہارے لیے اس دنیا میں محل بنا دے۔ بلکہ یہ لوگ یعنی مشرک اور کافر تو قیامت کو ہی جھوٹ سمجھتے ہیں، اور ہم نے قیامت کو جھوٹ سمجھنے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جس وقت وہ دوزخ ان کو یعنی مشرک اور کافروں کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ کافر اور مشرک لوگ اس دوزخ کے جوش غضب کو اور چیخنے چلانے کو بھی سنیں گے۔ اور جب یہ لوگ یعنی یہ کافر اور مشرک لوگ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے، تو اس دن یعنی قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا، آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں اور مشرک لوگوں سے پوچھو کہ یہ دوزخ بہتر ہے یا بہشت ہمیشہ کے رہنے کی جگہ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے۔ یہ ان پرہیزگاروں کے اعمال کا بدلہ ہے اور رہنے کا اچھا ٹھکانہ بھی ہوگا۔ وہاں جو چاہیں گے یعنی یہ پرہیزگار وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے، یعنی جنت کے یہ وعدہ جو پرہیزگاروں سے کیا جاتا ہے، اللہ کو لازم ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، اور یہ وعدہ اتنا اہم اور قابل ہے کہ اس کو اللہ سے مانگ لیا جائے۔